हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आईज वाई वीआरपी। आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर रीजनिंग का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। नहीं, देखिए, रक्त संबंध, रक्त माने क्या होता है? खूनी, और संबंध माने रिश्ता। तो जो खूनी रिश्ता होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है जन्म से पहले वाला और एक शादी के बाद जो रिश्ते बनते हैं। देखिए, वैसे तो जानते ही हैं आप लोग कि ये जो ब्लड रिलेशन होते हैं ये तो आपके आसपास होते हैं। आपके भाई होते हैं, आपके पिता होते हैं, आपके और जो चाचा होते हैं, आपकी बुआ होती है, आपकी दादा दादी, नहीं, भतीजा भतीजी, और ये अनेकों रिश्ते हैं हमारे पास। तो उन्हीं रिश्तों को हम लोग आज सुलझाने का काम करेंगे। नहीं तो वैसे तो ये मेरा फेवरेट है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो आप रेडी है ना? हाँ, जब वीडियो देखे तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अंत तक देखिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। ओके, तो तैयार है ना आप आज से पढ़ने के लिए? इसके पहले हमने कैलेंडर चैप्टर को पूरा पढ़ाया है। नहीं, और अब ब्लड रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए न्यू चैप्टर, पार्ट 1 से हम करते हैं आज, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में हम रक्त संबंध के नाम से जानते हैं। नहीं, रक्त संबंध। लेकिन जो हमारा रक्त संबंध होता है वह दो तरीके से होते हैं। एक होता है ब्लड रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव रक्त संबंधी, और एक होता है इन लॉज रिलेटिव। ब्लड रिलेटिव का मतलब होता है जो जन्म से पहले जो आप जुड़े हुए, और इन लॉज रिलेटिव का मतलब होता है जो शादी के बाद, शाला हो गया, शाली हो गया, सास हो गई, नहीं, ससुर हो गए। तो ये अनेकों रिश्ते जो ससुराल टाइप से बनते हैं, नहीं, ससुराल की तरफ से बनते हैं। आप समझिएगा, यहां पे हम लोग जो रिश्ते की बात करते हैं तो वह जो रिश्ता होता है तो उसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन सिंपल समझिए, हम जो ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रश्नों के प्रकार की बात कर रहे हैं, प्रश्नों के प्रकार। आखिर एग्जाम जो होती है उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको पूछे जाते हैं? तो देखिए, जनरली से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो होता है इंडिकेटिंग फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म, इसी को पॉइंटिंग फॉर्म भी हम लोग कहते हैं। और दूसरा होता है कोडेड फॉर्म, और तीसरा जो होता है वह होता है पजल फॉर्म। गौर कीजिएगा, अब क्या होता है? इंडिकेटिंग का मतलब होता है दिखाना या दर्शाना। जैसे रमेश एक तस्वीर को दिखाते हुए कहता है, रमेश एक तस्वीर को दिखाते हुए कहता है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि मैं रमेश हूं और मैं तस्वीर को दिखाते हुए कहता हूं कि वह मेरे दादा के पुत्र, तो दादा का पुत्र मेरा कौन होगा? दादा का पुत्र मेरा कौन होगा? पिताजी। पुत्र का एकमात्र पुत्र हूं। कहते हैं, रमेश कहता है कि वह जो पिक्चर देख रहे हो ना, वह मेरे दादा के पुत्र के
एकमात्र पुत्र है, तो बताइए वो पिक्चर रमेश बता रहा तो कौन होगा? तो खुद होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दादा का पुत्र पापा होंगे और उसके एकमात्र पुत्र खुद मैं हो जाऊंगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये इंडिकेटिंग फॉर्म जिसमें इंडिकेट किया जाएगा। कोडेड फॉर्म में क्या रहता है, आपको कोडिंग किया रहता है, जैसे ऐसे दे देगा A% B और लिखा रहेगा A B का भाई है, समझ रहे हैं? ये कोडेड फॉर्म है। पजल फॉर्म क्या होता है, देगा कि एक परिवार में 6 सदस्य है जिसमें 4 महिलाएं हैं, इस तरीके से एक पजल बनाया जाता है, समझ रहे हैं ना? तो ये 3 तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा रिश्तेदार की भी बात आपके सामने करते हैं कि आखिर जो रिश्ते होते हैं वह किस फॉर्म में होते हैं। तो गौर कीजिएगा, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे रिश्ते जो बनते हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट तो हमारे जीवन में होते ही हैं, और रिश्ते के बिना तो यह जीवन अधूरी सी लगती है कि नहीं? तो हम सबसे पहले आपको कुछ जनरेशन की बात को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे इसका, तो गौर कीजिएगा। आगे जैसे अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन और एक और जनरेशन हम लोग लेते हैं फोर्थ जनरेशन। गौर कीजिए, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे कौन आ जाएंगे? दादाजी, दादी जी, नाना और नानी। दूसरा में कौन आएंगे? तो पिता, माता, चाचा और चाची। थर्ड जनरेशन में खुद आप स्वयं रहेंगे, भाई, बहन, शाला, शाली। और फोर्थ जनरेशन में बेटा, बेटी, भतीजा और भतीजी। यही ना होगा क्या? तो ये 4 जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको जो जानकारी है उसके बारे में पूछ के देखता हूं कि आपको कितनी जानकारी है। कुछ रिश्ते हम लोग पहले स्पष्ट कर लेते हैं। माता या पिता का पुत्र कौन कहलाता है? आपकी मां का या पिता का जो पुत्र होगा वह आपका कौन होगा? भाई होगा। माता या पिता की जो पुत्री होगी वह आपका बहन। पिता का भाई चाचा, माता का भाई मामा, पिता की बहन बुआ या फुआ, माता की बहन मौसी, पिता के पिता दादा, माता के पिता नाना, पिता की माता दादी, माता की माता नानी, दादा के पिता परदादा, दादा की माता परदादी, पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, पुत्री का पति दामाद, पति का भाई देवर, पत्नी का भाई शाला, पति की बहन ननद, पत्नी की बहन शाली, भाई का पुत्र भतीजा, भाई की पुत्री भतीजी, भाई की पत्नी भाभो या
भाभी, बहन का पति जीजा या बहनोई, बहन का पुत्र भांजा, बहन की पुत्री भांजी, चाचा की पत्नी चाची, मामा की पत्नी मामी, चाचा या चाची का पुत्र या पुत्री, चचेरा भाई या चचेरी बहन, मामा या मामी का पुत्र या पुत्री, ममेरा भाई या ममेरी बहन, मौसा या मौसी का पुत्र या पुत्री, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, फूफा या फूआ का पुत्र या पुत्री, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, दादा का एकमात्र पुत्र पिता, और दादा की पुत्री फुआ, दादा के अन्य पुत्र चाचा, नाना या नानी का पुत्र मामा, दादा या दादी की एकमात्र बहू माता, दादा या दादी की अन्य बहू चाची, नाना या नानी की बहू मामी, न भाई न बहन तो स्वयं या खुद, पिता की पत्नी माता, माता के पति पिता। यही ना होंगे। ये है आपका रिश्ते नाते। नहीं, अब कुछ हम लोग इसके साइन को देखते हैं। करेक्ट। तो अब आपके सामने मैं कुछ साइन देने का काम करता हूं जिसके माध्यम से आप पहचानेंगे। नहीं तो ब्लड रिलेशन में आपके सामने मैं पेश करता हूं कुछ साइन नोटेशन। नहीं तो आइए कुछ नोटेशन देखते हैं। नोटेशंस कैसे हम दिखाते, सबका अपना अपना तरीका है, ध्यान दीजिएगा। इसी को फ्लो चार्ट या आप फैमिली ट्री के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई मेल होगा तो मेल को हम लोग दर्शाएंगे प्लस साइन से, अगर कोई फीमेल होगा उसे दर्शाएंगे माइनस साइन से। नहीं, और अगर ब्रदर या सिस्टर की बात करें तो उसके लिए सेम लेवल को दिखाएंगे, नहीं सेम जनरेशन। और अगर इस तरीके से हो तो इसके यहाँ तो खुद आप रहेंगे, नहीं, और ऊपर अपर को दिखाएंगे और नीचे लोअर को दिखाएंगे। पिता को ऊपर दिखाएंगे, बेटा को नीचे दिखाएंगे। यही ना होगा। तो ये कुछ नोटेशन है जिसके माध्यम से आप बना सकते हैं। जैसे गौर कीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, सेल्फ खुद हैं, है ना। तो इधर हो सकता है आपका भाई या आपकी हो सकती है बहन, नहीं, या पति या पत्नी, हस्बैंड या वाइफ। आपके ऊपर हो सकते हैं कौन, आपके ऊपर होंगे, ऊपर आपके पिताजी होंगे प्लस, नहीं, और या कौन हो सकते हैं आपके माताजी, और उसके ऊपर कौन होगा आपके ग्रैंडफादर या आपके ग्रैंड मदर हो सकते हैं। यही ना होंगे। नीचे आइएगा तो आपका सन बेटा हो सकता है या आपकी बेटी हो सकती है। उसके नीचे आइएगा तो कौन हो जाएगा, ग्रैंड सन हो सकता है, पोता, या ग्रैंड डॉटर पोती हो सकती है। यही ना होगा। तो ये जो है आपके पास एक नोटेशन है जिसके माध्यम से आप आसानी से बना सकते, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। इंडिकेटिंग वाला जो होता है उसमें आप सिंपल तरीके से भी बनाते, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ आपको क्लास देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा जो चैनल है वह सबसे हटकर और सबसे अजूबा अद्वितीय थ्योरी देने का काम करते हैं, जो आपको किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन इंडिकेटिंग को देखेंगे।
देखिए सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, हमको देखना है क्या कि अगर आपको मेरा या मेरी लगा रहे तो समझ जाइएगा कि वह जो होगा कहने वाला नहीं, कहने वाला होगा। और अगर का लगा रहे तो ध्यान रखिएगा कौन है, का को कौन है। बस यही दो ट्रिक आपके सामने काम करेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको लिख कर बताने का प्रयास करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। बेटे का कौन है, बेटा है। ठीक है, तस्वीर का उस महिला से क्या संबंध है, महिला से क्या संबंध। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपके सामने ऑप्शन भी है। जैसे ए नंबर में दिया है पिता, बी में दिया है दादा, सी में है बेटा और 4 में है डी में भाई। समझे? तो आइए बनाने का प्रयास करिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। कौन कह रहा है, महिला। मान लीजिए कि हम महिला है नहीं, मान मत लीजिएगा, अपने आप से मानते हैं कि एक महिला ने कहा, हम कह रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं पिक्चर को दिखाते हुए। एक तस्वीर है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक तस्वीर है, मैं उसको इशारा करते हुए, यानी एक महिला ने कहा, क्या कहा कि महिला कह रही है तस्वीर को दिखाकर कि यह मेरे दादाजी के, आप ही समझिएगा, दादाजी के इकलौते बेटा। तो दादाजी का इकलौता बेटा जो होगा, महिला कह रही है कि वो तस्वीर जो है ना, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। तो दादाजी के इकलौता बेटा कौन होगा, पिताजी होंगे। बेटे का बेटा है, आप ही बताओ, आपके पिताजी का जो बेटा होगा वह उस महिला, यानी मेरा कौन लगेगा, उस महिला का कौन लगेगा, भाई लगेगा। कौन लगेगा, भाई। आप ट्री से देखिए, फैमिली ट्री से हमको बनाते हैं। एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कही, मान लीजिए महिला ने कहा, क्या कहा, महिला ने कहा कि यह जो दिख रहा है ना, महिला ने कही कि यह मेरे महिला करे कि मेरे दादाजी, मेरे किसके, दादाजी का इकलौता बेटा, दादाजी का बेटा, यानी कौन हो गया आपका, पिता हुए। महिला का कौन हो जाएगा, पिता, क्योंकि दादाजी का बेटा कौन होगा, पिता होगा। बेटे का क्या है, नीचे आएगा ना, का इकलौता बेटा है, इसका इकलौता बेटा। तो आपके पिताजी, तो आप किस महिला के पिता का बेटा, तो आप तो है बेटी और जो बेटा है, तो कह रहा है यहां पे देखिए इस दोनों के बीच तस्वीर का महिला से क्या संबंध है। तस्वीर का यानी तस्वीर कौन है, ये कौन है इस महिला का, आप ही बताइए। तस्वीर कौन है, ये कौन लगेगा इस महिला का, महिला का ये कौन लगेगा, तो महिला का कौन लगेगा, देख लीजिए ना, महिला का भाई नहीं होगा,
अरे भाई बहन ना है, तो भाई है। कौन है? भाई है। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। महिला तस्वीर को दिखाकर कर रही है, महिला कर रही है कि वह मेरे दादाजी के पुत्र, देखिए दादाजी के इकलौते बेटे, तो दादाजी के इकलौते बेटे, दादा का बेटा कौन होगा बाबू? मेरा पिता होंगे, महिला का पिता होंगे। और का बेटा है तो मेरे पिता का बेटा कौन होगा? मेरे जो पिताजी है उनके बेटा कौन होगा? तो मेरा भाई नहीं होगा। और महिला कह रहा है कि तस्वीर का, इसका यानी बेटा, ये कौन लगेगा इस महिला का? तो महिला का कौन लगेगा? भाई लगेगा। समझ गए ना? मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझा दूं, केवल आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बनेगा ही, आसान ही होते हैं, बस आप खुद पर लेकर सोचिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन कोई दम होता नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको बना रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, जैसे दिया है कि एक लड़के की तस्वीर पर, एक लड़के की तस्वीर पर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, क्या कहा? वह मेरी मां के, सुरेश ने कहा कि वह मेरी मां के एकमात्र पुत्र का, एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है। उस लड़के से, ध्यान दीजिएगा, उस लड़के से सुरेश कैसे संबंधित है? सुरेश कैसे संबंधित है, मतलब सुरेश कौन लगेगा उस लड़के का? ऑप्शन आपके सामने देखिए। पहला ऑप्शन दिया है भाई, दूसरा ऑप्शन दिया है चाचा, तीसरा ऑप्शन है चचेरा भाई या बहन, और चौथा है पिता। आराम से सोचिए, कुछ है नहीं, आराम से रिश्ता बनाइए। एक लड़के की तस्वीर पर इशारा करते हुए सुरेश, देखो मान लो कि हम सुरेश है, हम तस्वीर को इशारा करते हुए कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सुरेश कह रहा है, कैसे? मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? कि वह तस्वीर, वह मेरी मां के, अच्छा सोचो, मेरी जो मां है का एकमात्र पुत्र, तो मेरी मां का एकमात्र पुत्र कौन होगा? मैं खुद हूंगा कि नहीं? मैं सुरेश खुद हूं कि नहीं? फिर से सुनिए, सुरेश तस्वीर पर इशारा करते हुए कहता है, इस देखिए तस्वीर पर इशारा कर रहा है, कह रहा है सुरेश, मान लो कि हम सुरेश है, हम कह रहे हैं कि वह मेरी मां के, अच्छा मेरी मां के एकमात्र पुत्र, तो मां का एकमात्र पुत्र तो मैं ही हूं ना, मैं का एकमात्र पुत्र, तो मेरा बेटा हो जाएगा, मेरा बेटा। तो उस लड़के से सुरेश कैसे संबंधित, यानी सुरेश कौन लगेगा लड़का का? तो कौन लगेगा? अरे पिता लगेगा। और कौन लगेगा? सुरेश क्या लगेगा? पिता होगा उस लड़के का। फिर से सुनिए, मां जो है मेरी का एकमात्र पुत्र तो कौन होगा? खुद कौन हो जाएगा? सुरेश का एकमात्र पुत्र है, तो सुरेश का कौन हो जाएगा? बेटा। लेकिन उस लड़के से सुरेश का संबंधित है, तो सुरेश क्या लगेगा इसका? सुरेश क्या लगेगा? देखना लो, क्या लगेगा? जब इसका बेटा है तो पिता नहीं लगेगा सुरेश, सुरेश क्या लगेगा? पिता लगेगा। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कहिए, हम आपके लिए और कंसेप्ट लेकर आऊंगा, ठीक है? तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाते रहिएगा। एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं देता हूं, आप देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा।
ये था टाइप 1 में। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है टाइप 2 करके, उसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, देखिएगा, दिया है कि सी वी की पत्नी है। सी वी की क्या है? पत्नी है। ई जो है सी का बेटा है। ई जो है सी का क्या है? बेटा है। ई जो है सी का बेटा है। ई जो है सी का बेटा है। ई किसका बेटा है? ई जो है सी का बेटा है। सी का बेटा है। ए बी का क्या है? भाई है। और ई जो है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। डी का पिता है। ई का डी के साथ क्या संबंध है? ऑप्शन है माता, दूसरा ऑप्शन है बहन, तीसरा ऑप्शन है भाई और चौथा ऑप्शन है चचेरा भाई। गौर कीजिएगा, कहता है सी बी की पत्नी है। सी जो है वह बी की क्या है? पत्नी है। सी जो है बी की पत्नी है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होगा, पत्नी तो एक लेवल में आएंगे ना। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सी जो है, सी बी की पत्नी है। सी जो है क्या है? ये पत्नी है, तो ये कौन होगा? पति होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ई सी का बेटा है। ई जो है, ई जो है वह सी का बेटा है। सी का ई बेटा है प्लस नहीं, ए बी का भाई है। ए जो है बी का क्या है? भाई, यानी प्लस भाई है। यहां पत्नी का रिश्ता है और यहां भाई का रिश्ता है। अब क्या कह रहा है? और डी का पिता है। और ध्यान रखिएगा, डी का क्या है? पिता है। यानी ए जो है डी का क्या है? पिता है। यानी ए पिता है डी के। ए जो है डी का पिता है। ए जो है डी का पिता है। तो ई का डी के साथ क्या संबंध? ई का, यानी ई का डी के साथ क्या संबंध? यानी ई जो है कौन लगेगा डी से? ई कौन लगेगा? अब आप ही बताइए, यहां पे समझिए। ई जो है वो तो सी का बेटा है कि नहीं बेटा? और ये तो पति पत्नी है और ये भाई है। और इधर देखिए, ये भाई है कि नहीं भाई? तो ये भाई है, तो भाई है तो इसका तो चाचा जी है ना चाचा जी? अरे भाई, भाई है तो भाई जो आपके पिताजी उसके भाई कौन लगेंगे? चाचा नहीं लगेंगे? तो ये चाचा है। और चाचा का जो बेटा होगा, नहीं चाचा का बेटा इधर, तो आप कौन लगेंगे? इसके कौन लगेंगे? डी का, यानी ई कौन है? यू ई क्या है? डी। इसका डी से इसका क्या रिश्ता है? डी से इसका क्या, यानी ई कौन लगेगा? तो ई कौन लगेगा? इसका चचेरा भाई लगेगा। चाचा का बेटा क्या लगता है? आप ही हमको समझा दीजिए। जो चाचा का बेटा होंगे वो आपका चचेरा भाई नहीं होगा? बोलिएगा, होंगे ना? तो आगे हम बढ़ते हैं।